हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को मैथ का ट्रिक बनाया कैसे जाता है उसको लेकर मैं आया हूं कि आपको ज़्यादा ट्रिक रटना नहीं पड़ेगा। तो ट्रिक बनाएंगे कैसे? बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको ट्रिक आप दिमाग में तो रख लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप जाते हैं तो आपको वो ट्रिक दिमाग से उतर जाता है और वहां पर आपको काम आता है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले डिस्क्रिप्टिव बनाना सीखें और तब उस चीज को देखें कि उसका ट्रिक बना कैसे है। ठीक है, उसके लिए मैं 3 टाइप का क्वेश्चन लिया हूं और आप देखें कि मैं इसको बना कैसे रहा हूं और अच्छे से इसको वॉच कीजिए ताकि आपको आपका ट्रिक भी मिल जाए और बनाने का पूरा तरीका भी मिल जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इधर हो रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या बिहार वाला एसएससी हो या अदर स्टेट का एसएससी हो या सेंट्रल लेवल का, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके सीजीएल में तो ये 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो देखते हैं बनाते कैसे। जितना जैसे इस क्वेश्चन पर भी आप फोकस करेंगे तब हम बारी बारी से दोनों और क्वेश्चन को देखेंगे और आपको ट्रिक भी समझाएंगे। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चन है हमारा, ये इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। ये जो पैटर्न है 6 + 6 + 6 प्लस अंडर रूट के ही अंदर है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन हो तो आप इस सभी को क्या लेट कर लेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। जब एक्स लेट कर लिया तो फिर नीचे वाला स्टेप आएंगे और तब बनाएंगे। यहां जो 6 है उसको लिख लेंगे और प्लस दे देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको साइड कर लें तो यहां से भी इसको अगर हम रीड करना शुरू करें, √6 प्लस √6 प्लस अप टू इंफिनिटी तक ही रीड करेंगे। मतलब हम इस टोटल इनफाइनाइट नंबर्स को हम क्या लेट कर लिए थे? एक्स लेट किए थे। तो यहां के बाद भी ये एक्स ही होगा तो हम इसको एक्स लिख लेंगे और इज इक्वल टू हमारा टोटल का वैल्यू किसके बराबर था? एक्स के बराबर था। ठीक है, अब इसको रूट हटाने के लिए हम करते क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यानी दोनों तरफ हम वर्क करते हैं, बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे? √6 प्लस एक्स लिखकर स्क्वायर इधर भी कर देंगे और इस साइड भी हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो बचता है 6 प्लस एक्स और यहां होगा x(y). अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, वन साइड 0 होता है और अदर साइड इक्वेशन होता है। इस सबको हम उधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 0 x(y). ये प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x होगा, ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 होगा। अब हम इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करना आप सीखे हुए हैं। करना क्या है कि यहां जो नंबर होता है, इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ यहीं के नंबर को आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आपको 2 पार्ट तैयार कर लेना है इस नंबर का, जिसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो है 6 आ जाना चाहिए। तो आप तैयार करेंगे क्या चीज? 1 × 6 भी आएगा, 2 × 3 भी आएगा, यही आपको तैयार करना है। अब इसके अलावा तो कोई आएगा नहीं जोड़ा जिसका गुणनफल कितना हो? 6 हो। तो इसमें से कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसका अंतर ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंतर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर, यानी डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इस नंबर में डिफरेंस क्या हो गया? 1 हो गया। तो यानी 3 में से 2 घटाएंगे तब डिफरेंस 1 हो गया। तब इसको यहां पर अरेंज करेंगे, यहां -3x हो जाएगा और इस माइनस से इस माइनस में गुना कर देंगे तो यहां प्लस हो जाएगा 2x और माइनस क्या हो जाएगा? 6। अब हमको क्या करना है? इसका फैक्टर हो गया। तब करना क्या है? इस दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो x -3 होगा और इस दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x -3 हो जाएगा। अब 0 = दोनों टर्म में से x -3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? x + 2 बचेगा। अब 2 को मेरा गुणनखंड के टर्म में आ गया, इतना इंटू इतना। अब दोनों नंबर को हम बारी बारी से 0 के इक्वल करते हैं। लिखते हैं इफ x -3 = 0 तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, कॉमा या एंड लगा दीजिए। x + 2 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। यानी इसका जो सॉल्यूशन आया, x का वैल्यू आ गया मेरा 3,
2, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को यहां देखिए, यहां प्लस में था और यहां माइनस में था। ठीक है ना, तो थोड़ा उसी तरह से बनाएंगे। इस सभी को क्या लेट करेंगे, x, तो यहां का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। अब रूट को हटाने के लिए हमको इसी तरह का मेथड अप्लाई करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब करना क्या है कि इसको देखिए, सेम क्वेश्चन मैं बना रहा हूं ताकि आपका जो अंदर कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए और आपका ट्रिक आपके पास आ जाए। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो फिर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 6 माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इस दोनों नंबर को साइड ले गए, इसको भी उधर ले जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x होगा, और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6। अब चूंकि नंबर तो 6 ही है तो पैटर्न तो यही होगा। ठीक है, तो यहां पर वैसे ही लिख लीजिए प्लस, यहां 3 है तो 3 रहने देंगे, माइनस 2x, अब माइनस क्या होगा 6, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा। पहले इस दोनों में कॉमन लेना है, फिर लास्ट में इस दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है ना, अब इस दोनों में से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x अब माइनस कॉमन हो गया है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 हो गया। अब 0 इज इक्वल टू x प्लस 3 इसमें से कॉमन लेंगे, मतलब ये एक टर्म अलग हो गया, ये टर्म अलग हो गया, इस दोनों में से x प्लस 3 कॉमन हो गया तो बच जाएगा x माइनस 2। अब दोनों प्रोडक्ट में आ गया तब लिखेंगे इफ x प्लस 3 का वैल्यू हो गया 0, यानी x का वैल्यू हो गया माइनस 3, एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब आप देखिए सेम क्वेश्चन दोनों था, एगो में प्लस था, एगो में माइनस था, कोई डाउट नहीं, ये भी इन्फिनिटिव तक था, ये भी इन्फिनिटिव तक था। बनाने का दोनों का तरीका हमने सेम रख दिया। अब आंसर को जरा सा ध्यान से देखिए, इसका आंसर 3 कॉमा माइनस 2 आया है और इसका आंसर माइनस 3 कॉमा 2 आया है। दोनों में थोड़ा सा आप डिफरेंस देखते चलिए। हुआ क्या, यहां जो नंबर है वही नंबर यहां भी था, इस नंबर का आपको फैक्टर करना है। देखिए ट्रिक कैसे बनता है, ऐसा फैक्टर करना है जिसका अंतर 1 हो, यही ध्यान में रखना है। तो 6 का फैक्टर होगा 2 और 3, इस दोनों को गुना करने पर 6 आ जाता है, और इस दोनों का अंतर हमेशा 1 है। अब तो यहां तक दिक्कत नहीं। अगर प्लस वाला सवाल है तो इस दोनों में जो बारका है वो प्लस में होगा और जो छोटका है वो माइनस में, ये आंसर हो गया। देखिए इसका ट्रिक हो गया। और अगर बीच में माइनस हुआ तो इस दोनों में जो छोटका है वो हो जाएगा प्लस में और जो बारका है वो हो जाएगा माइनस। देखिए ध्यान दीजिएगा पूरा, अगर बीच में प्लस है तो 6 का ही फैक्टर करेंगे, अगर माइनस है तो यहां जो नंबर है 6 तो उसी का फैक्टर किए। फैक्टर में इस तरह से करना है कि उसका अंतर 1 हो, बस ध्यान यही देना है। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, यहां अंतर हमेशा 1 होना चाहिए और उसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो है इस नंबर के बराबर आना चाहिए। यहां जो नंबर होगा वही उसी का करना है। ठीक है, तो इस 3 और 2 को किए हैं तो इसका अंतर 1 है, यानी 3 घटा 2 करेंगे तो अंतर 1 आएगा ना। तो अब यहां तक क्लियर हो। अगर बीच में प्लस का साइन, देखिए यहां प्लस का साइन, तो इस दोनों में जो बारका होगा वो प्लस होगा और जो छोटका होगा वो माइनस में आंसर होगा। ठीक है, अगर बीच में माइनस हुआ, देखिए माइनस है ना, तो जब ये माइनस होगा तो जो छोटका होगा वो प्लस में होगा और जो बारका होगा वो किस चीज में होगा, माइनस में होगा। ये चीज आप अगर ध्यान देते हैं तो आपका ट्रिक तैयार हो गया और इस तरह का क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाए। लेकिन बनेगा कौन क्वेश्चन, यहां जो नंबर लिखा रहेगा उसके फैक्टर में अंतर 1 होगा तभी बनेगा। इस तरीका से अंतर 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ 6 है, 12 है, 12 का मतलब 4 गुने 3 करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। 15 है तो 5 गुने 3 करेंगे तो नहीं होगा, नहीं। तो उस तरह का क्वेश्चन जिसमें अंतर 1 नहीं आता है जिसके गुणनफल में, तो इस पैटर्न से उस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। ठीक है,
तब उसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए मैंने भी एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को जब बनाए हैं आप तो डिस्क्रिप्टिव मेथड भी आपका तैयार हुआ पूरा, और इस क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्टिव आपका तैयार हो गया। इसका ट्रिक आपने देख लिया कि कैसे इसका ट्रिक तैयार हुआ। करना क्या था, यहां जो नंबर है उसी नंबर का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट यहां पर रहता 12, अगर आपका क्वेश्चन रहता ऐसे √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इंफिनिटी तक, तो 12 का फैक्टर है। 12 का जब फैक्टर करेंगे तो 4 गुना 3 होगा, इसका अंतर 1 होगा। ठीक है, अगर बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो ध्यान दीजिएगा, बड़का प्लस में आंसर होगा और छोटका माइनस में आंसर होगा। ठीक है, अगर बीच में माइनस हुआ, यहां माइनस, तो जो छोटका है वो प्लस होगा और बड़का जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये आंसर हो जाएगा, बनाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो पूरा बनाना होगा, आप कॉम्पिटिटिव भी दे रहे हैं तो जब तक आपको लॉन्ग नहीं आएगा तब तक आप शॉर्ट ट्रिक को दिमाग में बैठा नहीं सकते हैं। इसीलिए ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया है और सेम नंबर लिया है। एक उदाहरण मैं यहां भी देकर बता दिया आपको कि इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे बनेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन यह रूल जो है, यह ट्रिक किस पर लागू होगा, यहां जो नंबर हो उसका जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर का डिफरेंस, अंतर, अगर 1 आ जाता हो तभी ये लागू होगा, अगर 1 नहीं आता है तो लागू नहीं होगा। जैसे यहां देखिए 7 है, अब 7 का आप तोड़ेंगे भी तो 7 और 1 आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है, तब आप उसका नहीं निकाल सकते। तो पहले हम इसका लॉन्ग पढ़ लेते हैं, तब इसका हम शॉर्ट पढ़ते हैं। बनाने का मेथड तो यही होगा, लॉन्ग में बनाने का है तो यही मेथड से बनेगा। तो इसको भी हम क्या लेट करेंगे, x लेट करेंगे, कोई डाउट नहीं। आप क्या लिखेंगे, √7 प्लस x हो गया। अब रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर √7 प्लस x का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यहां x का भी वर्ग करेंगे। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7 प्लस x, इधर बचेगा x स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का रूल जो हमने बताया कि एक तरफ ही पूरक द्विघात बहुपद होना चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक तरफ होना चाहिए और राइट तरफ 0 या लेफ्ट तरफ 0, कोई एक साइड में 0 होना चाहिए। तो इसको 0 रखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, अब प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x होगा, अब प्लस 7 हो जाएगा तो माइनस 7। अब यहां पर हम आकर फंस गए, कैसे फंसे, अब इस 7 का फैक्टर तो हमारा होगा ही नहीं, 1 और 7 होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, या कोई और भी नंबर हो सकता है जिसका फैक्टर हम करेंगे। जैसे यहां पर 8 रहता था, 8 का क्या करते हैं, 8 गुने 1, 4 गुने 2, और भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसका अंतर भी 1 नहीं आ रहा है किसी भी फैक्टर का। तो उस तरह का यदि क्वेश्चन बनाना हो और लॉन्ग में बनाना हो तो इसमें x का वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ये द्विघात समीकरण के हल का फॉर्मूला है। मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है ना। अब यहां पर b कौन है, a कौन है, तो देखिए यहां जो नंबर, कोई भी द्विघात बहुपद जो लिखा जाता है, द्विघात जो बहुपद लिखा जाता है वो द्विघात बहुपद इस फॉर्म में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² का जो कोएफिशिएंट होगा, गुणांक जो होगा वो a का वैल्यू होगा। तो इसमें 1 के जगह पर 1 है तो a का वैल्यू 1 हो गया, और x का जो कोएफिशिएंट होगा वो b होगा, तो x का कोएफिशिएंट यहां भी 1 है तो b का वैल्यू हमेशा यहां हो जाएगा -1, और c के जगह पर यह है तो c का वैल्यू हो जाएगा -7। तो d कैसे निकालेंगे, तो d का डिस्क्रिमिनांट, d फॉर डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में विवक्तर कहते हैं या विवेचक भी कहता है। इसका एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -7, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये माइनस और ये माइनस मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 28,
और ये जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो हल संभव है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम वीडियो बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, तो आपको मैं क्लियरफाई कर दूंगा कि यहाँ डी का वैल्यू कितना होना चाहिए। फिलहाल ये जानिए कि डी का वैल्यू यहाँ 0 से ज्यादा है। तो 0 से ज्यादा तो हल संभव है, लेकिन फैक्टर हो नहीं रहा है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू हो गया 29/2, ए का वैल्यू हो गया 1। चलिए तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस 29 का वर्गमूल निकालना होगा, यानी स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट किसका होता है, 5.38। स्क्वायर रूट निकालना आप सीखे होंगे, या मैं किसी वीडियो में फिर इसको बनाना सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कैसे स्क्वायर रूट आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। अब पाई कितना हो गया 2, तो यहां पर एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो दोनों अलग अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये इतना बाई 2 हो जाएगा, कॉमा एक -5.38/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको जोड़ेंगे, x का वैल्यू मेरा होगा 6.38/2, कॉमा x का जो वैल्यू होगा -4.38/2 होगा। एक में से हम ये घटाएंगे तो इसको काटेंगे तो 3.19 होगा, इसको काटेंगे तो -2.19 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो डिस्क्रिप्टिव मेथड से बनाएंगे हम। इसको इस फॉर्मूला से क्यों बनाएं, क्योंकि यहां पर जो नंबर है उस नंबर का फैक्टर जो हम कर रहे हैं वह फैक्टर हमारा इस तरह से नहीं हो रहा है कि जिसका अंतर 1 हो, जो कि इस दोनों में आया हुआ था। ठीक है ना, लेकिन इसमें वो अंतर 1 नहीं आया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग के पास है, और वो है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से हम इसको बनाए हैं। और अब इस फॉर्मूला कहां से आया और कैसे आया, कैसे इसका यूज करेंगे और कहां इसका यूज करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आप इसको सिर्फ ध्यान में रखिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में होता है, तो हम ए बी सी चूज कर लिए हैं और डी का वैल्यू निकाले। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी विभक्तर हिंदी में इसका शुद्ध नाम है, या इसको विवेचक भी लोग अपनी भाषा में, बिहारी भाषा में या किसी अन्य भाषा में लोग बोल देता है, ठेठ भाषा में, तो इसको विवेचक कहिए या विभक्तर कहिए। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हम वैल्यू पुट कर लिए। अगर यहां d का वैल्यू 0 आ जाए या 0 से ज्यादा आ जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर d का वैल्यू 0 से कम आ गया तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने इस पूरे वैल्यू को इसमें पुट किया, रख दिया। अब यहाँ तो 29 का स्क्वायर रूट निकालना होगा हमको। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना अगर नहीं आता है तो वीडियो हम डालेंगे जिसमें आप स्क्वायर रूट निकालना भी सीखेंगे। इसका स्क्वायर रूट होता है डिसिमल में 5.38। हम डिसिमल में भी ट्रिक बताएंगे आपको। अब इसमें दो वो चीज था, एक प्लस था एक माइनस था, तो प्लस वाला को अलग कर दिया, माइनस वाला को अलग कर दिया। तो ये एक वैल्यू अलग हुआ और ये एक वैल्यू अलग हुआ, जो हम यहाँ लिख लिए। इसको अगर हम काट देंगे तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। तो भैया हमको अगर एमसीक्यू बनाना हो तो कैसे बनाएंगे इसको, तो इसका भी एक ट्रिक है। तो देखिए क्या ट्रिक है। इसको करना क्या था कि हमको ले लेना था 7, जो है 7 से 12 कोई नंबर ढूंढना था। 7 से 12 कौन कौन होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ऐसा बहुत सारा नंबर है। इसमें से हमको कोई एक नंबर ढूंढिए। यहां जो नंबर दिया है ध्यान दीजिएगा, उससे 12 हमको ढूंढना होगा जिसका फैक्टर करने पर अंतर 1 आता, ये ध्यान दे देना है। 8 का फैक्टर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 9 का भी फैक्टर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 10 का भी करेंगे तो नहीं आएगा, 11 का करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 12 का आएगा। 4 × 3 ये फैक्टर आएगा। आगे तो फैक्टर को आगे 4 × 3, तो हमारा आंसर होगा 4 और 3 के बीच में। 3 के बीच में, ध्यान दीजिए, एक ऑप्शन ये भी मार सकता है। 4 और 3 के बीच में मेरा एक आंसर जरूर होगा। तो देखिए 4 और 3 के बीच में आया है कि नहीं है ना, आया है।
तो आप अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर इस तरह से पता कर सकते हैं। करना क्या था कि 7 से जो 12 होगा उस नंबर का फैक्टर का अंतर 1 आना चाहिए, वो नंबर हमको ढूंढना होगा। ठीक है, तो हमने 7 से 12 नंबर लिख लिया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इसमें 12 का फैक्टर 4 गुना 3 है, जिसका दोनों का अंतर जो है वह 1 है। तो इसका जब अंतर 1 है तो मेरा आंसर ही हो गया 4 और 3 के बीच में। अगर ये ऑप्शन है तो उसको मारेंगे। क्लियर? अगर एक को आंसर दिया, इस देखिए दोनों में छोटका कौन है, तो 3 है। तो 3 के थोड़ा सा ऊपर जो नंबर होगा वो मेरा आंसर होगा। अब इससे ज्यादा ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दे सकता है। या तो ऑप्शन क्या होगा 4 और 3 के बीच में, तो इसको मार दीजिए। अगर ऑप्शन रहेगा 3 दशमलव कुछ, तो इस दोनों में जो छोटका है वो 3 दशमलव कुछ में आ जाएगा, उसको पकड़ लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 3.5 से ऊपर अगर टपेगा तो 4 के नजदीक आ जाएगा, तो उसको भी देखना चाहिए कि हमारा आंसर किसके करीब आ रहा है। तो एक उसका भी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं एग्जैक्ट आंसर पता करने का। एक ऑप्शन तो हो गया 4 और 3 के बीच में, दूसरा हो गया कि जो छोटका है उसके नियरेस्ट जो अभी ऑप्शन होगा उसको मारेंगे। उसके अलावा हमको एग्जैक्ट अगर चाहिए तो ये चीज आपको दिमाग में निकाल लेना है, डी का वैल्यू निकाल लेना है और इसका स्क्वायर रूट लगभग में पता कर लेना है। किस में पता करना है? लगभग में पता करना है। तो जैसे 29 है तो 29 के पहले 25 है पूर्ण वर्ग संख्या, तो 25 का स्क्वायर रूट देखिए 29 है ना, तो 29 के पहले जो नंबर है एगो स्क्वायर नंबर वो है 25 और इसके बाद जो है वह है 36। ठीक है, तो 29 के नजदीक कौन हो गया? 25 हो गया। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 5, यानी इसका स्क्वायर रूट 5 दशमलव कुछ होगा। अब हमको दशमलव से कोई लेना देना नहीं, दशमलव कुछ होगा होगा उसमें हमको सिर्फ 1 जोड़ लेना है, सिर्फ 1 जोड़ना है, तब 6 दशमलव कुछ होगा। अब उसमें हमको 2 से पता कर लेना है, डिवाइड करना है, तो 3 दशमलव कुछ होगा। आ गया? क्लियर? कैसे हमने किया? सेम पैटर्न हमने पकड़ लिया। अगर इसका फैक्टर नहीं होने वाला है, ध्यान से सब सुनते रहिएगा, अगर फैक्टर होने वाला है तो होने वाला है तो 6 का फैक्टर हम किए थे, 2 भाग में 3 और 2, प्लस वाला है तो बड़का प्लस में और छोटका माइनस में, माइनस वाला है तो छोटका प्लस में और बड़का माइनस में। लेकिन अगर फैक्टर ही नहीं हो भैया तो क्या करेंगे हम? तब तो वहां हमारा एक क्वेश्चन छूटेगा, तो नहीं छूटना चाहिए। उसका एक ट्रिक हो गया, ये पूरा लॉन्ग मेथड से हुआ और यहाँ ट्रिक देखिए। ये लॉन्ग मेथड जब आप बना लेंगे तो ट्रिक कैसे पकड़ेंगे कि 7 से 12 नंबर ढूंढना है, 7 से 12 ढूंढना है। 7 से 12 कौन कौन होगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह का नंबर होगा। हमको इसमें से एक नंबर ऐसा होगा जिसका फैक्टर का अंतर 1 होना चाहिए, एकदम कंफर्म याद रखिए। तो 12 होगा। अरे 7 से 12 कोई ना कोई तो नंबर पकड़ाएगा, जो फर्स्ट नंबर पकड़ाएगा उसको ध्यान देना है। इसके बाद 20 भी आएगा, तो 20 का 4 और 5 होता है, तो थोड़ी ले लेंगे 4 और 5। जो फर्स्ट जो नियरेस्ट होगा, इस यहाँ जो नंबर गिवन रहेगा उसके नियरेस्ट नंबर होना चाहिए 12 वाला, जिसका फैक्टर का अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका अंतर 1 आ गया, तो हमारा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि 4 और 3 के बीच में एक ऑप्शन हो गया। क्लियर? अगर हमको नियरेस्ट में जाना है तो इसमें जो छोटका होगा उसी के डिसिमल में कुछ दिया होगा, उसको मान लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जैक्ट पकड़ लें तो एग्जैक्ट कैसे पकड़ेंगे? ये वाला हमको दिमाग में निकालना होगा, डी निकालना होगा इस क्वेश्चन से, और जो आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। उसका स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे तो किसके नजदीक था? 25 के नजदीक था। इसके पहले वाला जो स्क्वायर नंबर है उसके नजदीक था, तो 5 डिसिमल कुछ होगा। इसका एक ट्रिक है जो कि बाद में मैं समझाऊंगा, इसके लिए आपको बनाना होगा। तो 5 डिसिमल कुछ होगा, उसमें हमको सिर्फ 1 ऐड करना है, कुछ भी हो तो 1 ऐड करना है। तो 5 और 1 6 दशमलव कुछ होगा। अब इसको काटेंगे तो 3 दशमलव कुछ होगा, तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो 3 के करीब है। ठीक है, अब सवाल है कि यहाँ जो माइनस है तो भैया वो क्या करेंगे? कुछ मत कीजिए, जितना यहाँ है नंबर उससे वो कम माइनस में लिख दीजिए, वही आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्लस में आया है तो यहाँ जो नंबर है डिसिमल के पहले जो नंबर है उससे हमको बहस है,
यहां है 3, तो 3 से 1 को कम कर देंगे तो 2 और उसके पीछे क्या लगा देंगे माइनस। देखिए आपका आंसर, ठीक है। तो यहां भी देखिए ना, डिसिमल में जितना है उतना यहां भी है, तो हमको यहां जो डिसिमल में होगा वो यहां भी होगा। डिसिमल के पहले वाले नंबर में 1 कम करके लिख देंगे और क्या लगा देंगे माइनस, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? इस तरह का 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, जिसका फैक्टर का अंतर 1 हो सकता है, ये एगो पूछ सकता है, या जिसका फैक्टर का अंतर 1 नहीं हो वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यदि ये तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से बनाइए, ट्रिक के द्वारा भी बनाइए और डिस्क्रिप्टिव भी बनाइए। सबसे पहले काम करेंगे कि आप इसका डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे, 10-15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव बना लेंगे और उसको ट्रिक के द्वारा आप क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। यह ट्रिक आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगा क्योंकि आप इसको खुद अपने से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो अब नहीं छूटेगा। और अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे, इससे अगर आपने कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी बेनिफिट उठा सके और लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।